प्यारे बच्चों, मैम क्या इस स्वागत लिंक को है ग्रुप पे आप पिन सभी किया का जाए? आज की कक्षा में। और आज की कक्षा में चूँकि पूर्व निर्देशित आपको है कि आज हम जुड़े हैं 10:30 बजे सूर्य षष्ठी पर्व का जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्व है उस पर विचार मंथन करने के लिए। और आज के कार्यक्रम के संचालन का दायित्व दिया गया है छात्र अध्यापक भुवन को। और मुझे आशा है कि भुवन के द्वारा सभी अध्यापकों को सूचित कर दिया गया होगा। और जो आज की मीटिंग का मैम लिंक है वो मैंने शेयर किया था, तो आप सभी अध्यापकों को प्रेषित कर चुके होंगे और निवेदन कर चुके होंगे कि अनिवार्य रूप से सभी को जुड़ना है ताकि वे सूर्य षष्ठी पर्व पर अपना आशीष वचन प्रदान कर सकें। तो कर दिया है आपने भुवन? जी मैम, लिंक शेयर नहीं किया अभी मैंने। अभी केवल प्रकाश पंत सर ने और मैडम ने कॉल उठाया था और अरविंद गुरुजी ने और सुमन गुरुजी ने फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, तो जिन्होंने मैं उठा लिया है उनको आप शेयर कर दीजिए। और जी सर को कह दीजिए कि ज्वाइन करें, प्रकाश सर और बिंदु मैम। और दूसरे सर जब रिकॉल कर लेंगे मध्य में तो उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा फिर से, है ना? ठीक है चलिए, मैम। तो आज सभी को, हमारे छात्र अध्यापकों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं वो इन्हेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के रूप में जो ईपीसी आपका चलता है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम या पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से कैसे हम अपना व्यावसायिक दक्षता का विकास कर सकते हैं, इसके लिए सभी कार्यक्रमों में हम बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे। आगामी 29 को भी एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जिसमें आप सभी के नाम मुझे प्रेषित कर दिए गए हैं, किंतु उसमें भी अभी अपूर्णता है, अर्थात बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की जो जिज्ञासा होनी चाहिए वो उसमें अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अतः सभी उसमें अपना नाम ऐड करवाएंगे सुमन के पास, और जो फॉर्म आपको शेयर किया गया है उसे भरकर कल मुझे प्रेषित करेंगे। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और औपचारिक तरीके से आज के संचालक को मैं निवेदित करती हूँ कि वे अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकते हैं औपचारिक तरीके से। और मध्य मध्य में ध्यान रखेंगे कि गुरुजन जब जुड़ जाएंगे तो उनका भी स्वागत आपको करना है कि सर हमारे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप शुभारंभ कर सकते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान् जे कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। जैसे कि हम सभी को विदित है कि आज हम सूर्य षष्ठी, जिसे छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इस पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसकी संयोजिका पूजनीय श्रीमती मीनाक्षी मैडम जी हैं। मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस कार्यक्रम को रखकर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु कार्यक्रम की संयोजिका मैडम से कार्यक्रम प्रारंभ करने की मैं अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल अनुमति है और हमारे विभागाध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सर का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में, और कार्यक्रम आप प्रारंभ कीजिए। सर्वप्रथम मैं जगपाल महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप मंगलाचरण से जो है कार्यक्रम को प्रारंभ करें। नमो नमः सर्वेभ्यो शुभप्रभातम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां प्रस्थानं शब्दतामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे विनायक। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज सूर्य षष्ठी है और उसी पर्व पर हम आज चर्चा करेंगे।
जी, धन्यवाद इकबाल जी। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भरतलाल भार्गव जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए। जी थोड़ा सा जी धन्यवाद भुवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो है सूर्य षष्ठी और छठ महापर्व का आयोजन भारत के विविध यत्र तत्र सर्वत्र किया जा रहा है। इसकी विशेष महत्वता है और इसके कुछ विशेष नियम भी हैं जो होते हैं। तो इसमें हम दृष्टि तो इसकी एक वैज्ञानिक है, एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये पर्व विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है, यदि हम उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि हम जब तप करते हैं, कोई चीज का उपवास व्रत आदि करते हैं, तथा लगभग मुझे लगभग 26 घंटे का माताएं इसमें निर्जला व्रत। इससे क्या होता है कि अगर वैज्ञानिकता की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य पीते रहते हैं, शरीर स्थिर रहता है। फिर ये तो हम भक्षाभक्ष करते रहते हैं। तो इसका एक ये भी है कि हम जब भी ऐसा पर्व आता है, ऐसा त्योहार आता है, संस्कृति और हमारे भारत को प्रदर्शित करता है विश्व में, और हमारी एक पहचान आता है कि हम कैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों के माध्यम से कैसे हम संरक्षण और संवर्धन प्रकृति का, और उसके साथ साथ प्रकृति जो हमें देती है उसका हम कैसे संवर्धन करते हैं। तो इसमें प्रकृति का विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप देखेंगे सूर्य की उपासना क्यों की जाती है। अगर इसमें हम प्रकाश डालें तो सूर्य की उपासना का एक बहुत विशेष महत्व है। सर्वप्रथम रामायण में भी देखेंगे, महाभारत में भी देखेंगे, तो कौन कुंती जी ने भी की थी भगवान सूर्य की उपासना, तो उनसे हमको मनोवांछित फल प्राप्त हुआ था। मन की जो भी उनकी थी, उन्होंने उस समय ऐसा बताते हैं कथा आती है कि जो उन्होंने वर थे तो सूर्य की उपासना करते थे, जो भी उनसे सूर्य षष्ठी। तो इसकी एक पता है, और हम इसको प्रेजेंट करते हैं कि सूर्य जब उदित होता है तो आप देखिए कि उसकी लालिमा जो होती है, उसके जो प्रकाश होते हैं, जो उसके कणों के प्रकाश से क्या हमको प्राप्त होता है। ये तो वैज्ञानिक सिद्ध है कि उससे विटामिन डी मिलता है, ये तो वैज्ञानिकता सिद्ध है। तो हमको अपने पर्वों सामूहिकता, सामाजिकता, एकता, समरसता और समान भावना की दृष्टि भी प्रदान करता है। क्या है कि जब हम एक साथ जुड़ते हैं, अगर हम एक सामाजिकता भी ले लें, इस समाज को एकत्रित करने की भावना से भी अगर हम सोचे तो भी बहुत महत्व रखता है। क्यों? आप देखते हैं
कि तालाब है, नदी है, कोई गंगा का किनारा है, यमुना का किनारा है, कोई कहीं भी ये तो मनाता है जहाँ जैसा है, क्योंकि विशेष रूप से यह घाट या कोई भी जल के स्थान पे ही मनाया जाता है। तो इसका उसका महत्व ये है कि आप प्रकृति की कितनी उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको संवर्धन कर रहे हैं, कैसे करते हैं देखिए। सर्वप्रथम जब इसका आयोजन होता है उससे कई दिन पूर्व से 3-4 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें खाई नहाई कुछ करके ऐसे-ऐसे चालू होता है, जिसमें वो लोग पहले दिन थोड़ा खाना-पीना खाते हैं, उसके बाद वो दाल-चावल बनाते हैं। तो ये एक उनका कल्चर है। उसके बाद आप देखें सफाई करते हैं वो लोग सामूहिक रूप से, बड़ा कोई नहीं होता। आप देखेंगे तो कोई बड़ा छोटा तो नहीं रह जाता, जो जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष होते हैं, वो सब एक संगठित होकर उस क्षेत्र को, उस स्थान को सुंदर, स्वच्छ और भव्य बनाने का काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यह एक प्रकृति के प्रति भी विशेष महत्व रखता है कि हम उसका संवर्धन कैसे करते हैं, जल का संचय कैसे करते हैं, जल का संवर्धन कैसे करते हैं, जल की सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए भी यह विशेष जो है महत्व रखता है। तो मुख्यतः हम देखें तो यह पर्यावरण को भी हमारे बचाने का काम करता है, और पर्यावरण संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, तो उससे वातावरण भी अच्छा होता है और उससे हमारे बाह्य और आंतरिक दोनों में बहुत अंतर आता है। एक प्रकाश आप ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, समय तो नहीं हो रहा है, नहीं दूंगा बस। जैसे आप देखेंगे कि इस महत्वता कैसे हुई। एक पात्र होता है, तांबे का हो या पीतल का हो, आप देखें कि उसमें से जब जल भगवान सूर्य को ऐसे यहाँ पे लाते हैं, वो सिर के पास होता है लगभग, वो इतने में ला के वो जब जल दिया जाता है, उसके क्या है, उसके वैज्ञानिक महत्व है। उसके जो कण वहां से पड़ते हैं सूर्य के उस लोटे में, उससे जल यह छठ पर्व हमारे देश में और हमारे देश के जहां भी लोग रहते होंगे, यह तत्तर विश्व में जहां भी, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, थोड़े में, अल्प में, स्वल्प में, जैसे तैसे सब लोग मनाते हैं। क्यों? इसका विशेष महत्व है। पुत्र प्राप्ति के लिए हो या संतान की आयु के लिए हो या घर की वृद्धि के लिए हो, तो माताएं का जो तप है, मैं तो माताओं को इतना धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना कड़ा तपस्या उनकी होती है। 36 घंटे तक मैंने कल ही संवाद किया किसी से, उन्होंने कहा कि 36 घंटे तक हम बगैर जल, बगैर खाना पानी के रहते हैं। आप सोचिए कोई कैसे इतना बड़ा तप कर सकता है। उसके अंदर की शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर की एक अलग सी ऊर्जा होती है उसके अंदर। तो कहाँ से आती है? वो भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। तो यह सूर्य षष्ठी और छठ पर्व बहुत ही सामाजिकता, समानता और पर्यावरण संरक्षण, आत्मबुद्धि शुद्धि, संपूर्ण जीवन दर्शन का एक महत्व रखता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। जी धन्यवाद भरत जी, आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा जो है वक्तव्य दिया, बहुत विस्तार से जो है समझाया सभी को। आपका धन्यवाद।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हरीश चंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ सूर्य षष्ठी के विषय में बताएं। सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। नमः शारदाय सभाय च। यहाँ सभी उपस्थित महोदया, मीनाक्षी में महोदया, अन्य गुरवः च छात्रः अध्यापिकाः च सर्वे यस्य पर्वस्य हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा आज सूर्य षष्ठी है। इस उपलक्ष्य में भरत भार्गव जी ने अच्छा उन्होंने व्याख्यान किया और अच्छे प्रस्तुत किया और अच्छी तरीके से उन्होंने सूर्य षष्ठी के बारे में बताया। सूर्य षष्ठी अनेक प्रदेशों और राज्यों में मनाया जाता है। जैसे बिहार मुख्य रूप से, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड इत्यादि राज्यों में पूर्ण रूप से मनाया जाता है और आधुनिक समय में अन्यत्र जगहों पर भी मनाने जाने लगा। और इस पर्व या जो पर्व है 4 दिवसीय पर्व है। इस पर्व में 4 दिन, सर्वप्रथम प्रथम दिन जो होता है उसमें नहाने के बाद अच्छे तरीके से भोजन तैयार किया जाता है। इस भोजन में मुख्य जो है लौकी है। लौकी और चावल और अन्य चीज बनाया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम जो इसमें है लौकी है। लौकी की मान्यता है। और फिर अगले दिन मतलब उपवास रखा जाता है, निर्जला उपवास, और रात को चावल और गुड़ का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और पूजा की जाती है। फिर अगले दिन पूर्ण रूप से, जैसे आज का दिन है, आज ही निर्जला व्रत बिल्कुल, और आज शाम को प्रथम सूर्य पूजा होगी। और अगले दिन कल भी सुबह प्रातः काल सूर्यदेव की अर्चना पूजा की जाती है। इसमें जो वहाँ की जो व्यवस्था होती है घाट पर, भव्य तरीके, सुंदर तरीके, साफ सफाई, स्वच्छता की जाती है। और वहां पे जब हम लोग सूर्य प्रातः काल की जो सूर्य अर्घ्य देते हैं, उस समय हमारी जो माता होती हैं वो सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करके फिर हम लोग एक प्रकार का एक सूप जिसको कहते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पकवान, फल इत्यादि उसमें सजाए जाते हैं, उस पे रखा जाता है। फिर उसमें जो पूजा की जाती है और उसके हम लोगों के द्वारा उनके अर्घ्य दिया जाता है। तो इसके बाद जो इस कथा मनाने की जो मान्यता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन इतिहास है। सर्वप्रथम भगवान राम जी ने जब लंका से आए थे विजय प्राप्त करके, तो उन्होंने जब रावण का मृत्यु जब उन्होंने वध किया था, तो उनके कारण उनको ब्राह्मण हत्या लग गया था। उसे प्रायश्चित करने के लिए सीता माता ने ये सूर्य की उपासना किया था, तो उससे प्रायश्चित हुआ था। एक तथ्य ये भी है। दूसरा तथ्य ये है कि महाभारत में कर्ण जी ने सूर्य उपासना करते थे, उसके कारण भी लोग उनकी मान्यता मतलब मानते हैं कि कर्ण जी के कारण भी लोग सूर्य षष्ठी मनाया जाता है। और उसके बाद महाभारत में एक तथ्य और है, एक कथा और है, जिसमें द्रौपदी जी भी ने अपना राज्य पाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा की थी। सूर्य का मतलब ये है कि आज की जो प्रातःकालीन कल का जो पूजा की जाती है, उषा देवी की पूजा की जाती है। उषा देवी प्राकृतिक जो सूर्य भगवान है, प्राकृतिक सौंदर्य सभी की स्तोत्र हैं। बिना सूर्य के ये संसार बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो सूर्य के ही कारण से जो प्राकृतिक में धन इत्यादि जो भी हमारे फल जो भी है, अन्न है, इसका उत्पत्ति होता है। इसी कारण से भी प्रकृति का भी महत्व है। तदनुसार आज का पर्व ही बहुत ही महत्व है। इस पर्व को मनाने का
और एक है कि हम में एक सामाजिकता, एकता का भी प्रमाण है, और आध्यात्मिक तरीके से भी देखें तो इसमें आत्म शुद्धता का भी अनुभव होता है। और छठ पूजा इसलिए ही मनाया जाता है कि हम लोग एकत्र हों और साथ में सौहार्दपूर्ण इस पर्व को मनाएं। इस पर्व से हमारी आत्मा स्वच्छ और शुद्धता होती है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और धन्यवाद। बहुत ही उत्तम वक्तव्य हरीशचंद्र जी द्वारा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हरीशचंद्र जी का। इसके पश्चात मैं प्रीतम जी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी अपना वक्तव्य दें। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी बिमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। सर्वप्रथम आप सभी को, सभी गुरुजनों तथा मेरे सहपाठियों को छठ पर्व की अशेष शुभकामनाएं। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूं। तत्पश्चात मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहूंगा। तो आज छठ पूजा है, तो मेरा जो वक्तव्य रहेगा वो 4 प्रश्नों पर रहेगा। क्या, क्यों, कब और कैसे, जिनका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और इससे पहले तो मेरे 2 जो अग्रज हैं, श्री हरिश्चंद्र जी और भार्गव जी, उन्होंने सब कुछ बता दिया है और उनका वक्तव्य सुनकर तो मैं शून्य हो गया। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहे कि अब मैं क्या बोलूं। एक टेंशन भी हो गई है कि अब बोलूं तो बोलूं क्या, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बोल लिया। अब मेरी स्थिति अभी उस व्यक्ति के समान है। बोले किस व्यक्ति के समान? वो नीति शतक में एक ही श्लोक आता है, यदा किंचिज्ञो हम द्वीपैव मदान्ध समभव तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यववदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव व्यपगत। ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जी गुरु जी, वो कक्षा 9 में याद किया था गुरु जी, जो अनाभ्यासम विषम विद्या गुरु जी। चिंता मास्तु। और तो स्थिति मेरी अभी उसी व्यक्ति के समान है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरे द्वारा प्रश्न है वो उनका मैं उत्तर दे पाऊं। तो सबसे पहले आता है कि हम छठ पूजा क्या है। तो जैसे छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। विशेष रूप से ये बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि स्थानों में मनाया जाता है और इसमें सूर्य तथा छठी मैया का पूजन होता है। अब प्रश्न उठता है कि छठी मैया है कौन। तो पुराणों के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और माना ये भी जाता है कि ये जो पर्व है छठी पर्व, छठ पूजन, वो माँ दुर्गा के छठे अवतार, छठे रूप कात्यायनी जी के रूप में मनाया जाता है और इसमें सूर्य की उपासना भी होती है। अब प्रश्न आता है क्यों मनाया जाता है। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बोले बिना प्रयोजन के तो मंद व्यक्ति भी कुछ नहीं करता है और ये पूरा भारत देश मना रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा।
उद्देश्य होगा। तो हालांकि मेरे को इतना नहीं पता, फिर भी मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। तो यह पर्व संतान की दीर्घायु तथा उनकी आरोग्य की कामना के लिए भी मनाया जाता है। अब बोले उनकी दीर्घायु के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए क्यों मनाया जाता है, तो इसमें मुझे एक लोक कथा मिली। ये माना जाता है कि राजा प्रियव्रत और मालिनी जी का पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ कराया, जो महर्षि कश्यप जी के द्वारा हुआ। तो उन्होंने उनको खीर दी। खीर से तो पुत्र तो उत्पन्न हो गया, पर उसमें प्राण नहीं थे, जीवित नहीं थे। तो वो मालिनी जी ने माता छठी जी की आराधना की, तो पृथ्वी की सृष्टि की छठवीं भाग की स्वामिनी माँ छठी जी प्रकट हुई और उस बालक में प्राण दिए। तो तब से यह प्रथा चली आ रही है कि अपनी संतानों की दीर्घायु तथा आरोग्य कामना के लिए छठ पूजन किया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा ये व्रत रखा जाता है। अब इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। अब बोले कि ये तो ठीक है कि प्रथा के अनुसार हम ये मनाते हैं, पर वैज्ञानिक तौर पर क्यों मनाते हैं, तो इसमें सर्वप्रथम देखें जैसा हाँ, एक बात और है कि इसमें सूर्य की उपासना ही क्यों हुई। तो इसमें एक हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि आरोग्यम भास्करात इच्छेत श्रेय इच्छेत तु हुतासना विद्या तु शंकर इच्छेत मोक्ष इच्छेत तु जनार्दना। बोले आरोग्य की कामना करनी है तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो इस एक कारण यह भी है कि इसमें सूर्य की उपासना भी होती है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आते हैं हम, तो इसमें भगवान सूर्य की उपासना तो होती है क्योंकि उनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, तथा हम इस पर्व में हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने इस पर्व में जो भी पूजन सामग्री इत्यादि लगती है वो प्रकृति की ही लगती है, गन्ना, फल फूल इत्यादि जो भी। तो इसका सीधा सीधा संदेश होता है कि हम जो प्रकृति हमको इतना दे रही है तो हम उसके प्रति श्रद्धा रखें, भावना रखें। और एक विशेष महत्व इसमें यह भी है कि इसमें लोग उगते सूर्य को तो अर्घ्य देते ही देते हैं, पर इसमें जब सूर्य अस्त होता है तब भी वो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जो सीधा सीधा संदेश यह है, जिसका सीधा संदेश यह भी है कि हम भारतीय हैं तो हम सूर्य की तरह तपना भी जानते हैं और सूर्य की तरह चमकना भी जानते हैं अंतिम में। तो इसका एक संदेश ये भी होता है। तो ये हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आता है कि कब से यह प्रारंभ हुआ ये व्रत। तो यह प्रियव्रत और मालिनी जी के दौरान से तो ये व्रत प्रारंभ हुआ, पर इसका जो पुराणों में मिलता है कि तो यह रामायण काल यानी त्रेता युग में माता सीता ने भी रखा, यानी कि वहां से भी ये प्रारंभ हुआ। फिर उतने तत्पश्चात द्वापर युग में भी मिलता है कि माता द्रौपदी जी ने भी इस व्रत का निर्वहन किया। और तो ये इसका अर्थात ये द्वापर युग में भी चला। तो ये मतलब त्रेता युग से ही इसका महत्व चला आ रहा है। तो ये हो गया कब। अब प्रश्न आता है कि इसको कैसे मनाते हैं। तो हरिश्चंद्र जी ने तो विस्तार रूप से बता दिया है, फिर भी अब जो मेरे को आता है थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ। तो ये 4 दिवसीय होता है ये पर्व। और पहला दिन नहाय खाए के रूप में, जिसमें लोग अपने घर की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और पवित्रता पर ध्यान देते हैं। और दूसरे दिन होता है खरना, और जिसमें एक प्रसिद्ध वो है व्यंजन ठेकुआ। जब मैंने इसकी रेसिपी पढ़ी तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। वो ये ठेकुआ ऐसे बनता है, बोले बेसन और मैदा में गुड़ मिलाकर इसकी रेसिपी बनती है, और गुड़ मिलाकर इसकी रेसिपी बनती है। तो उस दिन उपवास होता है, और तो उसमें इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, और रात को खीर और लौकी की दाल इत्यादि बना के अगले दिन
निर्जला व्रत होता है तीसरे दिन, जिस दिन सूर्यास्त के समय लोग जल देते हैं। और इसमें एक महत्व और है, इसमें जो माताएं होती हैं वो शाम के समय गंगा जी के किनारे जाते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये पुत्र की संतान की आरोग्य के लिए किया जाता है, तो उनके द्वारा एक गीत गाया जाता है जिसमें बड़ा करुण रस मिलता है। वो गीत इस प्रकार है, पहिल हम कहनी छठी मैया व्रत त्योहार, करी हा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार, सबके बलकवा के दी हा छठी मैया ममता दुलार। तो यह वो अपने संतान की आरोग्य के लिए गाती है। और यह गीत गाने वाली एक महिला होती है, व्रत रखने वाली महिला होती है। महत्व तो इसका यह है कि भले उस महिला को क्या बोलते हैं, इस व्रत के नियम कानून पता नहीं हो, क्योंकि इसमें नियम होता ही नहीं है, ये कर्म कांड रहित वो एक व्रत होता है जिसमें वो महिला कहती भी है कि अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो छठी मैया हमको क्षमा करे। इस गीत की महत्ता हमारे जो मंत्र है संस्कृतों के संस्कृत के मंत्रों के समान है। अब मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि इनके ठीक इसी के उदाहरण हमारे मंत्रों में भी मिलते हैं, जैसे कि देवी अपराध क्षमा भगवती स्त्रोत में सुना होगा, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जना न जाने स्तुतिमो इत्यादि। और रुद्राष्टकम में भी मिलता है, न जानामि योगम जपम नैव इत्यादि, तो उनमें भी मिलता है। अब अंतिम में ये प्रश्न उठता है कि जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि यह विशेष रूप से बिहार तथा या उत्तर प्रदेश के स्थानों में मनाया जाता है, तो हम तो उत्तराखंडी हैं, तो कई के प्रश्न जैसे मेरे मन में भी आया था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उपस्थित सभी छात्राध्यापिकाएं हम सभी एक अवस्था में, तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठा होगा कि हम उत्तराखंडी हैं, तो हम ये तो बिहार के लोग मनाते, तो हम क्यों मनाएं इसको। तो इत्यपि न वक्तव्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश वासा चाहे अनेक है। और इसका एक श्लोक भी मिलता है, अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेतसम उदाचरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हम पूरा पृथ्वी एक परिवार है, तो हमें भी इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ ठीक उसी उमंग के साथ मनाना चाहिए जैसे कि हमारे भारत में बिहार के लोग इसको मनाते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को लेकर अंतिम में 2 पंक्ति कहूंगा, उतने के बाद अपरितोषाद विदुषाम न साधमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदवपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः। जय तो भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी का, आपने बहुत ही विस्तार एवं अच्छे से वक्तव्य दिया, आपका धन्यवाद। ये हमारे बीच डॉक्टर सुमन प्रसाद गुरु जी पधारे हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है गुरु जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पवन कुमार जी से अब निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य दें। पवन कुमार जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। भाई जी, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ना कोई बात नहीं, कोई अन्य है तो उनको बुलाइए, नहीं तो पर्याप्त। इन्होंने इससे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से इसके महत्व स्पष्ट किया है। जी, और कोई छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपनी प्रस्तुति देना चाहता है तो आप दे सकते हैं।
आशुतोष बोगना, आप बोलना चाहते हैं कुछ? सुमन, छात्र अध्यापिका, आप बोलना चाहेंगी? तो जिन जिन छात्र अध्यापकों ने अभी अपना वक्तव्य दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पूजनीय डॉक्टर सुमन प्रसाद बुर्जी से को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप अपने अमृतमयी वचनों से सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रकाशमताम्। आज सूर्य षष्ठी, जिसे आम जनमानस छठ पर्व के रूप में जानता है, मनाता है, पूजता है, इस अवसर पर इस आवासीय अटल विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी, हमारे विभाग के वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व में जिनका नेतृत्व, जिनका कुशल नेतृत्व हम सभी को प्राप्त होता रहा है और सदैव होता रहता है, ऐसे डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत जी, डॉक्टर विनुमती मैम और हमारे अत्यंत स्नेही छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं और विशेष करके इतना कुशल संचालन कर रहे हमारे प्रिय छात्र भुवन चंद्र कलोनी। ये एक हमारी परंपरा रही है विभागीय कि जब जब हमारे लोक पर्व कालक्रमानुसार आते हैं, हम उन्हें मनाते हैं, तो या तो भौतिक रूप से या अगर अवकाश का दिन है तो वर्चुअल रूप से हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को मनाते हैं। सूर्य षष्ठी, जिसको हम लोग छठ के रूप में जो ज्यादा व्यवहृत है और ज्यादा लोकप्रिय है, ऐसे छठ पर्व को पूरा उत्तर भारत और खास करके गंगा किनारे का जो बेसिन है उसे हम गंगोत्री से आरंभ करके और ठीक हम उसको बिहार और उसके आगे बंगाल तक का जो भूभाग है, वहां तक जितना भी ये गंगा और यमुना के किनारे का भूभाग है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व का आयोजन करते हैं, इसको मनाते हैं। और क्योंकि भगवान सूर्य से ये संबंधित है, तो भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। सभी देवों में अगर सबसे प्रत्यक्ष कोई है तो भगवान सूर्य हैं और उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनके निमित्त दीर्घायुष्य की कामना इस पर्व का मूल मंत्र है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वहां एक छठी देवी सामान्य भाषा में और संस्कृत में उसको षष्ठी देवी के रूप में जाना गया है, उसको माना गया है, पूजा गया है। और वहां एक षष्ठी स्तोत्रम करके भी आता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। उसका जो मुख्य उद्देश्य है षष्ठी स्तोत्र का, वह अपने जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनको बालक कहा गया है, ऐसे बच्चों के उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आरोग्य के लिए, उनके दीर्घायुष्य के लिए, उनकी विद्या और बुद्धि के संवर्धन के लिए
षष्ठी मैया की पूजा की वहां पर बात कही गई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी हम छठी मैया कहते हैं। पूजा भगवान सूर्य की कर रहे हैं, लेकिन कहते छठी मैया है। जितने भी लोकगीत आपने सुने होंगे, प्रायः वो भोजपुरी में हो या मैथिली में हो, वो सब छठी मैया के नाम से ही इस प्रकार के गीतों का गायन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक पौराणिक पर्व है, जिसका उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है। मैंने स्वयं उसको पढ़ा है और कई बार पढ़ता हूं। तो एक तो ये है। दूसरा, इन पर्वों का जो सबसे अधिक महत्व है वो सामाजिक मेलजोल है, भाईचारा है। नदी के महत्व को भी ये पर्व रेखांकित करता है। वो गंगा मैया हो, यमुना मैया हो या और भी कोई नदी हो, क्योंकि ये पर्व नदी के बिना अधूरा है। और दिवस और रात्रि के महत्व को भी ये पर्व रेखांकित करता है। भगवान सूर्य और चंद्र के महत्व को भी ये पर्व रेखांकित करता है। हमारे खेत खलिहान, हमारी कृषि, इन सब के महत्व को ये पर्व रेखांकित करता है। तो ये केवल एक निश्चित भूभाग का पर्व नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का पर्व है। और हम सब का कर्तव्य किसी भी रूप में, जरूरी नहीं कि जैसा हमारे बिहार प्रदेश के बंधु इसका आचरण करते हैं, वहां की एक अलग परंपरा है और वो एक परिष्कृत परंपरा है, संस्कृत परंपरा है, क्योंकि युग युगांतरों से वो चली आ रही है। लेकिन हम जहां हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप में छठी मैया का स्मरण, भगवान जो द्वादश रूप सूर्य नारायण है, उस द्वादश रूप सूर्य नारायण का स्मरण, अपनी नदियों का संरक्षण, अपने वृक्षों का, खेत खलिहान, कृषि, खास करके इसमें गन्ने के जो पौधे होते हैं उसका प्रयोग हम लोगों ने खूब देखा है। अनेक स्वादिष्ट पकवान बनते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये पर्व हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि आपस में मिलजुल करके हम लोग रहें और जितने भी हमारे ये लोक पर्व हैं, लोक परंपराओं से परिष्कृत जो पर्व हैं, इनका हम लोग आचरण करते रहें और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते रहें। वस्तुतः संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, यही ये हमारा उद्देश्य है प्रमुख, कि हम लोग साथ में चलें, साथ में उठें बैठें, साथ में बात करें, एक दूसरे के साथ में सहानुभूति रखें, एक दूसरे के पर्व को मनाने में उसका सहभागी बने। तो इस प्रकार की ये जो परंपराएं हैं, निश्चित रूप से ये हमारी जो है पौराणिक परंपराएं हैं। एक बच्चा अभी हमारे पास बिहार प्रदेश से है, मैं उसके माध्यम से अपने पूरे जितने हमारे बिहार प्रदेश के भाई बहन हैं उन सबको इस पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हम सभी जो हमारे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने आज इस अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया और जिन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया, मैं प्रीतम को सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया। तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को भी अत्यंत शुभकामनाएं देता हूं इस पर्व की। और खास करके जो संयोजिका है इस कार्यक्रम की, जिन्होंने पूरी रूपरेखा इस कार्यक्रम की निर्धारित की और जिनके निर्देश पर हमारे प्यारे बच्चों ने इतना अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और आगे जो इस पर्व के विशेषज्ञ हैं, हमारे अत्यंत श्रद्धेय डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और विभागाध्यक्ष महोदय भी अपने आशीर्वचन से हम सबको अभिसिंचित करेंगे। तो बहुत अधिक कहने का समय नहीं है। पुनः एक बार सभी छात्र छात्राओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, आपने अपने अमृतमयी वचनों से हमको धन्य किया। अभी हमारे बीच डॉक्टर अरविंद नारायण गुरु जी पधारे हुए हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और गुरु जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी जो है अपने छात्रों का मार्गदर्शन करें अपने अमृतमयी वचनों के द्वारा। धन्यवाद। सर को एक गीत गाने के लिए भी निवेदित करना बेटा, अपने माध्यम से एक गीत गाने के लिए भी निवेदित करना। जी सर, एक गीत भी आप
बहुत अच्छा गाते हैं। तो जी हम और गुरुजी भी आपके मुखारविंद से गीत सुनना चाहते हैं, तो गीत सुना कर भी हमें प्राप्त करें। आज के इस कार्यक्रम में जो निश्चित रूप से कहा तो जाता है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, लेकिन डॉक्टर सुमन जी ने जिस तरह से बताया, गंगा का जो भूभाग है इसको का भी अतिक्रमण कर चुका है इसका आयोजन। अब ये जहां कहीं यहाँ के लोग निवास करते हैं वहां वहां ये पर्व देखा जाता है। वो दुनिया में भी कई देश हैं जहां ये पर्व मनाया जाता है। इस षष्ठी मैया को समर्पित जो संतति और परिवार को उत्तरोत्तर प्रगति की भावना के लिए आयोजित किया जाता है, ऐसे पर्व पर हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रिय डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी, प्रिय डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट जी, जिनका अत्यंत न केवल सूचना पूर्ण बल्कि पौराणिक, मेरी आवाज मिल रही है ना? जी सर, जी सर। बल्कि पौराणिक जो पक्ष है उसको बड़े ही रोचक ढंग से बताया। ऐसे प्रिय डॉक्टर सुमन जी, डॉक्टर बिंदु मैडम और इस कार्यक्रम की संयोजिका जो अपने प्रतिवर्ष के इस हुनर के, जो हुनर उनके पास है उसको समय समय पर लोक पर्वों के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व से जोड़ना और राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से संपूर्ण मानवता को जोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसी डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत जी, जो विद्यार्थी हमारा संचालन कर रहा है प्रिय कॉलोनी, जिन विद्यार्थियों ने अब तक अपने अपने विचार साझा किए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थी और जो भागीदारी कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, उन सभी को अपने इस छठ पर्व की हम सब बधाई देते हैं अपनी ओर से। और पंकज, रुक जा बेटा, थोड़ा सा एक व्याख्यान है, मैं कहीं घूम घूम करके दे रहा हूं, उसको बंद कर दो। ऐसे सबको बधाई देता हूं और एक आख्यान को मैं जोड़ता हूं। वस्तुतः सुमन जी ने जो बताया देवी भागवतम का जो पौराणिक पक्ष है, इसके साथ एक पक्ष और मैं जोड़ना चाहता हूं। इस पर्व का सीधा संबंध षष्ठी मैया से है और जो षष्ठी मैया है उनका संबंध 6 कृतिकाओं से है। जो भगवान शिव के दूसरे हैं, एक तो श्री गणेश जी भगवान हो गए, दूसरे पुत्र कौन है, कौन बताएंगे बच्चों? कार्तिकेय जी। भगवान शिव के जो बिल्कुल साधु बच्चों, जो भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनके जन्म के बाद उनकी देख रेख का काम 6 कृतिकाओं ने किया था। यह कृतिकाएं प्राकृतिक शक्तियां थीं जो दैवीय शक्तियों से भरी पूरी थीं। उन्हीं कृतिकाओं के संरक्षण के कारण ही भगवान शिव के इन पुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ा। और ये छठी मैया, 6 कृतिकाएं छठी मैया के नाम से जानी गईं। ये मैंने कहीं पढ़ा इसके पहले, और अल्टीमेटली ये कहा जाए कि प्रकृति को समर्पित यह छठ पर्व
मानव प्राणी को एक दूसरे से जोड़ता है, न केवल संतति शिशु रूप में उसकी रक्षा करने का वचन लेता है, देता है, बल्कि उसके संपूर्ण परिवार, शिशु से बालक, बालक से युवा, युवा से वृद्ध और उस बच्चे से जुड़े संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज, राष्ट्र और अंततः वैश्विक भावना को पोषित करता है, एक दूसरे से जोड़कर। और जैसा सुमन जी ने कहा, ये वास्तव में संगच्छध्वम संवदध्वम सबको साथ लेकर के वो है जिसको कभी कभी मैं कोट करता हूं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ये भाव है इसका। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए इस पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत जी करती हैं। इन बच्चों के मन में एक दूसरे के पर्व को जो आंचलिक प्रभाव रखने वाले होते हैं, प्रायः अब वो आंचलिक प्रभाव वाले जो पर्व हैं उनका राष्ट्रीय स्वरूप बनता जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वरूप निर्माण में इस तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजन अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसके लिए सराहना करते हैं हम मीनाक्षी जी का, अपने भाव व्यक्त करने के लिए सुमन जी का, हमारे सारे बच्चों का बधाई देते हैं। और सुमन जी का जो आग्रह है बच्चों के माध्यम से, सुमन जी, सुमन जी, अच्छा नहीं है सुमन जी, तो जो गीत गाने का आग्रह है उसको हम किसी दिन क्लास में सुना देंगे, आज व्यस्तता अधिक है। और विभागाध्यक्ष जी से मैं सहमति प्राप्त करके अपने काम में लगना चाहता हूँ। हाँ प्रीवर आज मत गवाइए, हम गा देंगे निश्चित रूप से, है ना। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। कॉलोनी प्रीवर, प्री विद्यार्थी कॉलोनी आपका, ठीक है। मुझे सहमति संकेत मिल गया है हमारे प्रिय डॉक्टर प्रकाश जी का, विभाग अध्यक्ष जी का। मैं अपने आप को, अपनी भावनाएं व्यक्त करके फिर ये वचन देता हूं कि छठी मैया का बहुत अच्छा गीत सुनाऊंगा आप सबको क्लासरूम में। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो है अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हमको छठ पर्व के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं विभागाध्यक्ष जी से, जो कि काफी व्यस्त होते हुए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाड़ी चलाते हुए भी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप भी अपने वचनों से जो है हमको कृतार्थ करें गुरुदेव। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमः। इतः पूर्वम् अस्माभिः षष्ठी देव्याः किं वा षट् पर्वणः, यदा वयम् 1 2 3 4 5 षट् मन्ये षट् इति संख्यायाः एव छठ इति रूपं भाषा अपभ्रंशत्वेन जातं स्यात्, तो वस्तुतः एतद् प्राकृतिकं, पौराणिकं, सांस्कृतिकं, प्राचीनं, विशिष्टं लोकपर्व अस्ति। एतद् वयं जानीमः एव, यथा पूर्ववक्तृभिः सर्वैः अपि एतत् कथनं प्रमाणितं, पुष्टम् अपि जातं। छात्राध्यापकानां पक्षतः यैः छात्राध्यापकैः अत्र स्वविचाराः छठ पर्व विषये प्रकाशिताः, प्रकटिताः, ते सर्वेपि वस्तुतः स्मरणीयाः, तेषां विचाराः अनुकरणीयाः। बहु उत्तमम् अनुसन्धानं विधाय तैः स्वविचार प्रकाशनं विहितम्। अतः अस्मिन् अवसरे अहं तु बहु अधिक भाषणस्य अवसरं न मन्ये, किन्तु एतत् सत्यमेव, यथा श्रीमद्
भागवत महापुराणस्य उद्धरणानि डॉक्टर भट्ट महोदयेन उक्तं यत् तैः तत्र पठितानि सन्ति। तो अतः अहमपि आदौ उक्तवान् इदं पौराणिकं पर्व। पर्यावरण संरक्षणम् आवश्यकम्। एतस्मात् कारणात् अस्माकं प्राचीनैः ऋषिभिः महर्षिभिः तत्त्वज्ञैः पूर्वाचार्यैः यत्र तत्र सर्वत्र पुराणेषु वा वेदेषु वा तत्कालीन साहित्ये काव्येषु महाकाव्येषु वयं रामायणं महाभारतं यत्किमपि पठामः चेत् तत्र सर्वत्र वृक्षाणां नदीनां संरक्षणं भवतु एतदर्थम् उपायाः विनिर्दिष्टाः सन्ति। तो तस्मादेव एतेषां आयोजनं तदा आरभ्य जायते। यदि तदा पुराणेषु उल्लेखः एतेषां पर्वणाम् अस्ति तर्हि एतत् अवश्यमेव अनुमातुं शक्यते यत् एतानि पर्वाणि ततः अपि प्राचीनानि स्युः। वयं साहित्यं यदा पठामः साहित्ये तासां घटनानाम् एव वर्णनं भवति याः घटनाः तत्कालीन समाजे प्रचलिताः भवन्ति अथवा ततः पूर्वतः श्रुति परंपरया समाजे विद्यमानाः भवन्ति। षट्पर्वणः अत्र यदपि वर्णनम् अस्माकं विभागीय छात्राध्यापकैः कृतं, श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत महोदया, डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट महोदयाः, डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महाभागाः, डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी महाभागाः याः अत्र अधस्तन प्रकोष्ठे तिष्ठन्ति। अहं सद्यः एव तत्र नत्वा समागतः। एते सर्वेपि अस्माकं विभागीयाः आचार्याः सहायकाचार्याः सर्वेपि प्रणम्याः सन्ति। छात्राध्यापकानां यत्नः प्रयत्नः स्तुत्यः अस्ति। सञ्चालकस्य यः अत्र परिश्रमः मया विलोक्यते सः अपि वस्तुतः स्तुत्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु छठ पर्व। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। आपने व्यस्तता होते हुए भी हमारा सबका मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात कार्यक्रम की संयोजिका मैडम जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अपने विचारों से हम सबको जो है लाभान्वित करने की कृपा करें। धन्यवाद।